Sir, in sports, in studies, in every walk of life, we are measured. हाँ कि आपके 80%, आपके 90%, आप गोल्ड मेडलिस्ट, आप सिल्वर मेडलिस्ट, आप ब्रॉन्ज से भी पीछे रह गए, ऑल्दो यू आर वेरी गुड परफॉर्मर. बट मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि वी नीड टू मैनेज पीपल. We should give them good environment to perform. We should handhold. We should motivate them. But in 13 prescription for success in life, you said even in management, if you can't measure, you should not manage. So how you will draw relevance that without measuring we can't manage people? देखो, मेरा पहला इतबार तो ये है, अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपने काम किया जी. कि मैंने ये डाइट खाई तो मेरा 82 kg वेट है, फिर मेरा 78 हो गया, जी. तो पता लग गया ना कितना बेनिफिट हुआ. जी. जी. ये डाइट खाने से मेरा वेट बढ़ा, मेजर हो गया, 78 से 85 हो गया मेजर. उसी तरह से मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, 50 kg कर सकता हूँ. फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथन की तो अब मैं 70 kg का वेट लिफ्ट कर सकता हूँ. भाग सकता हूँ. पहले मैं 1 किलोमीटर 15 मिनट में भागता था. अब मैंने स्टेमिना बढ़ा लिया, अब मैं 12 में चला गया. और अल्टीमेटली मैं आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट टू 7.5, ताकि मैं नेशनली 3rd पोजीशन पे आ सकूं. सो एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल. राइट. अगर वो न्यूमेरिकल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, तो फिर अच्छा हुआ तो कितना, अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो भी नहीं पता लगता. इसलिए हर एक चीज को मेजर होना बहुत जरूरी है. राइट. इसलिए मतलब ही इज अ वेरी गुड रैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी गुड? वेयर एज इफ यू से कि he has scored 75% marks in his appraisal as a medical representative, whereas इस पर्सन के 62% है, इस पर्सन के 57% है. तो आपका डायरेक्ट मेजर है. जी. भाई राकेश, आपने इनके 52 क्यों हैं, व्हाट यू डन, व्हाई यू आर नॉट वर्किंग ऑन हिम? कि ठीक है, नाउ आई विल टेक इट एज ए चैलेंज एंड मैं इनको 65% तक ले जाऊंगा. जी. नो 52 से 65 मेजर हो गया, you have done it. So these are very, very numerical numbers. We are not saying he is good, he is bad, he is better than before. Everything is just number and number, which can happen only with measure. So anything which you can't measure, you can't magnify. भाई आपने वेट रिड्यूस किया, अगर नापा ही नहीं तो कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, नहीं मालूम. तो इसलिए we must measure everything to magnify it and to manage it. If we can't, then it is not manageable, not worth managing even. So you suggest that before we start managing anything, we should set a scale for measurement where I say this is being managed, not managed, well managed. वहाँ से पता चले. नंबर से कि बस इसका ये स्कोर है, ही इज एरिया सेल्स मैनेजर, उसका स्कोर इतना है और मुझे इतने स्कोर पे लेके जाना है. जी. यहाँ ये ZSM है, उसकी परफॉर्मेंस अभी हेडक्वार्टर के ऊपर 79% है और मुझे उसको 110 पे लेके जाना है. Yeah, that sounds good sir. पर ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी मेरी टीम में लोग बैच पे लिखे 72%, 83%, 65% घूम रहे हैं तो दे लुक लाइक प्रिजनर्स इन ए प्रिजन वेयर पीपल आर नोन बाय देयर नंबर्स ओनली. तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं हो जाएगा? मतलब looking at the extreme of it, कि if start evaluating everybody through numbers, तो we'll miss the softer part of it. Don't miss the softer part of it. जी. But the harder part of it, please do measure. तो हार्ड को मेजर ना करें और सॉफ्ट वैसे इग्नोर्ड है जी. तो आपका प्रोसेस ही नहीं है, फिर जी. कोई मेजर ही नहीं है कि अच्छा हुआ तो कितना, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. And in that environment, mostly we see in the organization that good people, they don't stay, and the weak people, they find it very comfortable place to stay for long. क्योंकि
अच्छे को उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता और खराब को पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि मैं ये कहता रहता हूँ ये सब अच्छे हैं या ये सब खराब है, तो दैट मेक सेंस देयर. Reward and the extent of reward. राइट. Everything would become easy and can become numerical driven. एक बार आप अप्रेजल कर लेते हो और सबका अप्रेजल न्यूमेरिकली डिफाइन कर देते हो. राइट. तो दिस इज वेयर यू आर ब्रिंगिंग इन द KPIs and KPGs of the people. Yeah. All over the organization, if there is someone जिसकी परफॉर्मेंस आप मेजर ना कर सकते हो तो उसको मैनेज करने का कोई फायदा नहीं है, राइट. क्योंकि क्या मैनेज कर रहे हो. सो वी शुड बी अटेम्प्टिंग एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस मेजरेबल न्यूमेरिकली डिफाइन होनी चाहिए. जी. एक सवाल सर मेरे दिमाग में, अभी आपने रेफरेंस दे दिया ऑर्गेनाइजेशन का भी, प्रोफेशन का भी, मैनेजमेंट का भी, एंड इवन हेल्थ का भी, कि इफ आई एम गोइंग टू अ जिम आई कैन सी माय वेट गेन और वेट लॉस. हाउ इट गोज व्हेन इट कम्स टू जनरल लाइफ एंड योर मीन सोशल लाइफ, तो वहाँ ये कैसे रेलेवेंट रहेगा? मतलब जनरली मैं ये सोचता हूँ कि इन माई हैप्पियर टाइम एंड इन माई टफ टाइम हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बाय माई साइड. अगर मैं खुश हूँ और आई डोंट हैव एनीबॉडी टू शेयर माई हैप्पीनेस विद, तो आई एम नॉट वेरी सक्सेसफुल, इट्स अ हॉलो सक्सेस. और अगर मैं मुश्किल में हूँ एंड नोबडी कम टू आस्क मी हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसका मतलब भी आई हैव नॉट अचीव्ड मच. हाँ, वैसे मैं समझता हूँ दीज आर नॉट वर्थ मेजरिंग. ओके. परफॉर्मेंस यस भाई, आई सेड वट एवर इज यू कांट मेजर, डोंट मैनेज इट. नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बट आई डोंट से दैट डोंट डू इट. राइट. राइट. You should be doing good to the society, you should be good with your friends, you should be good fun, you should be good reliable, all good. But you can't make it numerical. वहाँ पे नहीं कर सकते. Therefore, don't manage it ओके. too hard. Right. But just do the right deeds. Right. That's it. So you are suggesting what you can't measure, don't manage. Manage only what you can measure. So that's the point of it. So that way you'll have few things, important things, and which you'll do, and you'll be able to do after knowing that this is अभी इतना परफॉर्मेंस स्कोर है और मैं यहाँ तक ले जाऊंगा. जी. बाकी राइट थिंग्स, मैनी थिंग्स आर देयर विच यू डू. नाउ हाउ मच यू लव योर वाइफ, इफ शी विल आस्क यू हाउ यू विल टेल. नंबर नहीं हो सकता. नंबर नहीं हो सकता. राइट. बट इट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट मैनेज योर रिलेशनशिप. यू शुड. राइट. So there are likewise for your children and family. So in management, where professionally you want to make things grow, measure it, everything. And that is also important so that you can see the movement of needle. Yes. At every step of the progression, Yeah. self and your associates.